ब्रदर, मेरा एक सवाल है। दुनिया में जितने भी मसीह लोग हैं, उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है। तो ये बात कहाँ तक सच है? जो लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं ना, असल में वो जानते ही नहीं कि वो लोग क्या प्रचार कर रहे हैं। अगर वो लोग जानते होते कि वो लोग क्या प्रचार कर रहे हैं तो वो लोग उन पे धर्म परिवर्तन का आरोप ही नहीं लगाते। क्योंकि मसीह लोग जो प्रचार करते हैं वो प्रचार क्या करते हैं, पहले इस बात को है ना उन लोगों ने जान लेना चाहिए। और फिर लगे आपको कि हाँ वो धर्म परिवर्तन अगर वो कर रहे हैं तब वो बोल सकते हैं। अब मसीह लोग लोगों को प्रचार क्या करते हैं, मसीह लोग उस यीशु के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा दुनिया जब बनी थी वहाँ चलते हैं। जब परमेश्वर ने, जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने दो इंसान बनाया जिसका नाम था आदम और हवा को बनाया। और अगर हम बाइबल उत्पत्ति से पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि तुम इस वृक्ष का फल मत खाना, और उन दोनों ने उस फल को खाया। जो फल खाया वो ज्ञान और बुद्धि का फल था। तो उनके अंदर जो ज्ञान और बुद्धि आई तो उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ दिया, और उसका उनका जो संबंध था, जो परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध था, वो संबंध उन लोगों का टूट गया। वो संबंध टूटने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए, और परमेश्वर का जो पर्दा है उनके और परमेश्वर के बीच में वो पर्दा हो गया। अब वो डायरेक्टली परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि परमेश्वर और उनके अंदर एक पर्दा था। और आदम जब गुनहगार हुआ, आदम के अंदर जो गुनाह वाली क्वालिटी आई, जैसे आज भी हमारे अंदर वो गुनाह वाली क्वालिटी है। हम अगर कुछ अच्छा भी करने को चाहते फिर भी उस अच्छा करने के पीछे भी हमारी कुछ नीयत साफने होती है। तो ऐसा जो स्वभाव है हमारे अंदर, वो स्वभाव इसीलिए आया क्योंकि आदम ने जो है उस फल को खाया, और हम जो है आदम के बच्चे होने के कारण जो आदम में स्वभाव था, पापी स्वभाव, वही स्वभाव हम में। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि कैसे आदम का जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे अंदर आया बोलकर। देखिए, मैं इसके लिए ना आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कोई बिल्ली का बच्चा होता है, वो जब म्याऊ करता है तो उसके अंदर क्या होता है, बिल्ली की जो क्वालिटी है ना वो क्वालिटी उसके अंदर पूरी मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा है। उसी तरह हम जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया के, ये आदम के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर वो गुनाह मौजूद है। जैसा आदम का स्वभाव था वही स्वभाव हमारे अंदर मौजूद है। हम जो इंसान है, हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, हम व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, मारपीट करते हैं, ये सब हम करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो आदम का स्वभाव है। तो परमेश्वर ने ये जो हमारे अंदर जो स्वभाव है, इसके कारण हम जो लोग हैं सारे की सारे जो है वो नरक में जाने वाले थे, क्योंकि हमारा परमेश्वर से तो संबंध टूट गया है। और हम जो पाप किए उन पापों की सजा हमको मिलनी है। तो हम की सब के सब जब नरक में जा रहे थे तब परमेश्वर ने योजना बनाई कि उसने अपने एक लौते पुत्र को, जिसको यीशु मसीह कहा गया है, उसको इस दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? ताकि हमारे जो हमने पाप किए, हमने झूठ बोला है, चोरी की है, व्यभिचार किया है, जो कुछ भी किया है, आप लोग भी जानते हो, सब जानते हैं, जिसने जो कुछ भी किया है सब जानते हैं। तो हमारे इन पापों की हमको माफी कैसे मिलेगी? इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और इस दुनिया में वो जब आया तो इस दुनिया में आकर भी उसने क्या सुसमाचार सुनाया कि तुम लोग मुझ पर विश्वास करो, और जो कुछ भी पाप तुम लोगों ने किए हैं उन पापों की क्षमा मेरे नाम से पिता से मांगो। जब तुम मेरे नाम से पिता के पास क्षमा मांगोगे तो तुमको क्षमा किया जाएगा। तो यीशु मसीह ने ये प्रचार किया लोगों को कि तुम मेरे नाम से पश्चाताप करो, तौबा करो। और जब यीशु मसीह ने ये प्रचार किया, उसके बाद यीशु मसीह खुद क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ा दिए कि ये इंसान के हाथ ने पाप किए, इसलिए यीशु मसीह के हाथ में खील ठोके गए। इंसान के पैरों ने पाप किए, इसलिए यीशु मसीह के पैरों में खील ठोकाए गए। इंसान के जो सर है, उसके अंदर जो दिमाग है, उस दिमाग से भी सोच सोच के बहुत पाप किया इंसान ने, इसलिए उसके सर पे कांटों का मुकुट डाला गया। और ये सब जब डाला गया, इसके बाद यीशु मसीह जो है वो मर गए। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह मरने के बाद फिर जिंदा भी हुए।
और जब वो जिंदा हुए तब उन्होंने अपने चेलों को कहा कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यही काम करते जो मसीह लोग होते हैं, वो यही काम करते, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते और यीशु मसीह की जो कुर्बानी है उसके बारे में बताते हैं और हमको मन फिराव करना है, ये सुसमाचार सुनाते। और वो सब सुसमाचार जब एक इंसान सुनता है, कोई भी इंसान अगर उसको ये बोला जाए कि भाई तेरे अंदर आज भी पाप वाली क्वालिटी है, एक दिन ऐसा होगा कि तुझे परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कोई इस बात से धिक्कार नहीं सकता कि इस दुनिया को किसी परमेश्वर ने बनाया है। अगर किसी परमेश्वर ने बनाया है तो हमारे अंदर जो पाप वाली गुनाह वाली क्वालिटी है, इसका मतलब क्या है कि एक दिन इस सारे पाप वाली क्वालिटी का हमारा हिसाब होगा। तो हमारा ये हिसाब ना हो, इसीलिए हमको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया क्रूस पर, जैसे मैंने बताया उसके हाथ में, पैर में और सर में क्यों खील ठुकाए गए, इस बात को अपने अंदर फील करना है उस इंसान ने। और उसने भी सोचना है कि सच में मैंने चोरी की, व्यभिचार किया, जो कुछ भी उससे वो पाप हुआ है, वो सब पाप जब वो खुद कबूल करेगा कि हाँ यीशु मसीह मैंने ये सब कुछ पाप किया है, अब मुझे तू अपनी आत्मा से भर और तू अब मेरे को तू तेरी पवित्र आत्मा दे। जब ऐसा इंसान बोलता है उसके बाद उसको जो बपतिस्मा दिया जाता है, लोग कहते हैं ना पानी में डुबा के लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। अब ये पानी में डुबाना क्या है? पानी में डुबाने का मतलब क्या है? यूहन्ना जो एक परमेश्वर का भेजा हुआ एक संदेशता था, वो यीशु मसीह का ही प्रचार करने आया था। और वो जब यीशु मसीह का प्रचार करने आया तो उसने ये प्रचार किया, यीशु मसीह के मतलब आने से पहले उसने ये प्रचार किया कि अपने अपने अपराधों की क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा लो। और बपतिस्मा का जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि हम जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो हम उनके साथ उस पानी में डूब जाते, और जैसे ही यीशु मसीह जी उठे तो हम जो है वो उस पानी से बाहर आते। तो हमारा जो है ना वो आत्मिक जन्म होता है, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये होता है बपतिस्मा का अर्थ। जब लोग कहते हैं ना कि देखो ये मसीह लोग लोगों को ले जाके पानी में डुबा रहे और उनका धर्म परिवर्तन कर रहे, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग यीशु मसीह तुम्हारे अपराधों के लिए मारा गया, तुम भी उसके साथ मारे जाओ, और यीशु मसीह जिस तरह तीसरे दिन जी उठा था तुम भी उसके साथ जी उठो, ये प्रचार करते हैं लोग। तो मेरे सभी जितने भी भाई बहन हैं, इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग, और जो भी लोग ऐसा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं उन लोगों की तरफ भी इस वीडियो को भेज देना। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब किसी के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हो तो पहले वो जो कुछ भी बता रहे उनके बारे में पहले जान लो, जब वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते। और मैंने जो आप लोगों को इस पूरे वीडियो में जो सुसमाचार सुनाया है उस पूरे सुसमाचार को अच्छे से सुनिए, और जो लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते उन लोगों तक भी भेजिए। और मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, आपने इस वीडियो को देखा, कहीं पर भी आपको ऐसा लगा क्या इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया? क्योंकि ये जब यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो ये आप लोगों को उस जीवन का मार्ग बता रहे हैं जहां आपको वो नर्क वाली सजा नहीं होगी, बल्कि आप स्वर्ग में जाओगे, ये बात बता रहे हैं। क्या ये धर्म परिवर्तन है? या दूसरी बात, ये लोग जो आपने विश्वास रखा यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इस बात को शो करने के लिए आप पानी में यीशु मसीह के साथ मर जाते हो और यीशु मसीह के साथ जिंदा हो जाते हो, क्या इसको आप धर्म परिवर्तन कहते हो? नहीं भाइयों, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। और जिस किसी को जीवन चाहिए वो यीशु मसीह के पास आ सकता है। यीशु मसीह किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट का हो इंसान, हर एक इंसान से प्रेम करता है, और वो चाहता है कि जितने भी लोग जो अपने अपराधों को समझे वो मेरे पास आके अपने अपराधों को मेरे पिता के सामने मान ले और उन अपराधों से क्षमा पाए। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे इस वीडियो से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों में, ताकि सबको पता चले कि हम किस तरह लोगों पे जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं वो गलत है बोल के। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।